हमारे साथ हैं डॉक्टर सागर भैया, तो जिन्हें किसी परिचय के जो मोहताज नहीं हैं, आज हमारे बीच में बैठे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका इंटरव्यू लेते हुए, जिन्होंने बहुत सारे गीतों को लिखा है। आतिफ असलम ने जिन गीतों गाया हुआ है उनकी राइटिंग भी आपने की, और आपके एक सबसे मशहूर आपका जो गीत एक माटी में सोना हेराइल बा और एक मुंबई में काबा जी, तो हम उससे इस वार्तालाप की शुरुआत करना चाहेंगे भैया जी। उस गीत का इंस्पिरेशन कहाँ से है भैया आपको? अब देखिए, जो बम्बई में काबा है जी, वो ख़ास तौर से फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा की वजह से वो गाना बना जी। माइग्रेशन के दरमियान जो माइग्रेंट्स कोविड वाला जो चल रहा था, कोविड के दरमियान जो मज़दूर छोड़ करके शहर को गांव की तरफ आ रहे थे जी, तो अनुभव सिन्हा चाहते थे कि ये जो पीड़ा है गांव और शहर के बीच की जो पीड़ा है, गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी जी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी जी। बहुत तो वो जो दर्द है, वो केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है जी। तो मेरे साथ भी सेम वैसे ही है। मैं भी बलिया में 20 साल रह गया और 20 साल दिल्ली और बॉम्बे मिला के रह लिया, तो हम बीच में अटक जाते हैं। संवेदनाएं खींचती हैं, गांव की मिट्टी बुलाती है, खींचती है, तो ये दोनों की खींचातानी चलती रहती है। तो बम्बई में काबा इन्हीं संवेदनाओं से निकली हुई रचना है। और सोना में माटी, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। हाँ। ये गीत तो चूँकि अनुभव सिन्हा ने इस गाने के बाद उन्होंने पूरी कोविड के ऊपर एक फिल्म ही बनाई, जिस फिल्म का नाम भीड़ है जी। नेटफ्लिक्स पे वो उपलब्ध है फिल्म। तो वो फिल्म का पूरा सिचुएशन ही वही था कि किस तरह से माइग्रेंट्स उन हालात को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए गांव तक मतलब उस दयनीय स्थिति को आपने जो है अपने शब्दों से उखेर दिया। हाँ, वो पूरे कागज पे आपने पूरा रख दिया। खुनवा पसीना सहरिया में ये भैया, कौड़ी के दाम में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। ये मतलब अगर कोई एक एक शब्द के बारे में कोई सोचे, कितनी मार्मिक जो चीज़ें हैं ये जी। हाँ। तो मैं आपको भैया कहना चाहूँगा, कारण उसका ये है क्योंकि हम लोग हैं पूर्वांचल के जी, थोड़ा सा भैया वाले में अपनी वाली फीलिंग आती है। हाँ, बिल्कुल। तो भैया एक बात बताइए, जो गोरखपुर में भी बहुत सारे, पूर्वांचल में भी बहुत सारे ऐसे जो नए लोग हैं जो लिखते हैं, गाने लिखते हैं, अभी गाने गाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे वो, जैसे आप दिल्ली गए, दिल्ली से या फिर मुंबई गए, तो एक बार अपने जो जर्नी के बारे में बता के आप उन्हें कैसे इंस्पायर करना आप चाहेंगे? कैसे जो आपने कुछ चीज़ें नहीं की, क्या उन्हें करनी चाहिए, इस बारे में कुछ? अब मुझे लगता है कि मैंने वो सारे काम किए जो करना चाहिए एक गीतकार के लिए जी। तो पहली चीज़ मैं मानता हूँ पढ़ाई जी। पढ़ाई मतलब अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो अच्छे शायर हैं, न सिर्फ शायर बल्कि जो भी लिटरेचर है उसका बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए। जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी हमारी समझ होगी, हमारी विचारधारा की क्लैरिटी होगी। वरना जो भोजपुरी में जो अश्लीलता है और अश्लीलता का जो चारों तरफ शोर मचा हुआ है, वो इसीलिए मचा हुआ है कि जो राइटर हैं उसके वो सब गाँव के, वो जिन्होंने न लिटरेचर पढ़ा है और न उनकी कोई अपनी विचारधारा है। बिल्कुल, कि हम स्त्री को किस नज़र से देखें जी, समाज को किस नज़र से देखें, समाज में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे भोजपुरी में गीत नहीं बनाते। तो जब पढ़ेंगे, लिखेंगे और एक विचारधारा तैयार होगी जहन में, तो ही वो एक अच्छा गीत बन के आएगा। और जितने बड़े गीतकार हैं सब लोग बहुत पढ़ के आए हैं, गुलजार साहब, शैलेंद्र शाहिर, मजरूर, शकील बदायूनी, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, सब आज इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, सब बहुत, प्रसून जोशी, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भैया ने JNU से अपनी पढ़ाई की है, तो भैया उस JNU से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे रहा?
बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो स्ट्रगल ही नहीं मानता इसको, क्योंकि देखिए जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो उसको उस मंजिल की तरफ आगे जब बढ़ते हैं आप तो वो रास्ते खूबसूरत होते हैं जी। जिसके लिए आप जिस मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस मंजिल को आप हासिल करना चाहते हैं, तो मंजिल से कम खूबसूरत रास्ते नहीं होते। एक लाइन गाने की याद आ गई, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। हाँ, तो ये ठीक वैसे ही है कि जब आप उस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, उन रास्तों पे आप चलते हैं तो रास्ते आनंद देने लगते हैं। तो मैं तो इसको संघर्ष नहीं मानता, ये रास्ते आनंद देने लगते हैं। लेकिन वही है कि प्रैक्टिकल चीज़ें ये हैं कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करके ही अगर हम लेखन करेंगे तो अच्छा लेखन आएगा। अच्छा भैया, एक बात और, जैसे आपने जेएनयू का जो हमने आपसे कहा कि आपने वहाँ से आप पढ़ाई की आपने, तो PhD की है मैंने, आपने PhD वहाँ से की। जेएनयू का माहौल अगर हम किसी से भी कहने जाए तो सबके मन में आता है पॉलिटिक्स, राजनीति, ये वो। तो वहाँ से इस क्षेत्र में मतलब अपने आप को कैसे वहाँ से आपने इस लाइन में ढकेला, या फिर उस लाइन में आप कैसे गए? नहीं, देखिए एक्चुअली जेएनयू के बारे में जो एक्चुअली मीडिया ने उसका माहौल ख़राब किया है। जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं जी। असल मेरा मानना है कि असल राष्ट्रभक्त जो है वो जेएनयू में, जो देश के लिए मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे सवाल उठाते हैं। सवाल करना ज़रूरी चीज़ है और वो सवाल करते हैं। और आप देख लीजिए कि देश और दुनिया में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए जेएनयू के लोग हैं। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स करते तो वो नेता बनते। बहुत कम नेता हैं जेएनयू के पढ़े हुए, या सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हैं और ब्यूरोक्रेट हैं। तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो इतने कठिन एग्ज़ाम कैसे पास करते हैं? तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं है। वो सवाल करते हैं और उस सवाल को लेकर के मीडिया उनको तोड़ मरोड़ करके और जेएनयू की छवि को खराब। और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह कहीं ना हर जगह होता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होना ही है। बिल्कुल, मतलब पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है। जेएनयू में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो नेगेटिव कुछ दिखता ही नहीं है। तो वहाँ से दिल्ली से सीधे आप ये टी सीरीज, जी म्यूजिक, मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं म्यूजिक की, वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे फिर देखिए, मैं जब जेएनयू में था तो कभी नोएडा की तरफ जब जाता था मैं, जब जेएनयू के दिनों में मैं किसी एग्ज़ाम को लेकर के और किसी सिलसिले में अगर नोएडा की तरफ गया तो वहाँ लिखा रहता था फिल्म सिटी। नोएडा में सेक्टर 16 है शायद, और उधर ही जो है टी सीरीज का ऑफिस भी सेक्टर वही, एक्चुअली वही फिल्म सिटी, वही पूरा ऑफिस, वो टी सीरीज का जो ऑफिस है वही फिल्म सिटी। तो मुझे वो बहुत आकर्षित करता था वो कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है। तो मैं वहाँ पता लगाते हुए गया और वहाँ गया तो वहाँ पता चला, कुछ दोस्त बन गए उसमें, और पता चला कि कोई फिल्म बन रही है, गंगा किनारे प्यार पुकारे। तो उस समय मैं PhD कर ही रहा था। खास तौर से शाहिद शम्स एक हमारे दोस्त बने जो वो पहले थे, वही प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के और एक्टर भी थे। तो टी सीरीज़ की वो फिल्म थी और उसमें गाना लिखने का मुझे मौका मिला। और ये गाना गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। मतलब पूरे आपने माटी की जो है नदिया के पानी नहरिया ले आए, घाघरा नदी का पानी हमारे बलिया की तरफ नहर के माध्यम से वो पानी पहुंचता है। तो नदिया के पानी नहरिया ले आइल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ाइल, गोरिया चुनरिया में बांध के उमरिया के झुकी झुकी रोपेली धान रे, मोरे गौए के जागल किसान रे। मेरा तो मन कर रहा है मैं सवाल पूछूं ही ना और बस आपको सुनता जाऊं। तो ये मेरा पहला गाना था जिसे उदित नारायण ने गाया था। उदित नारायण जी ने गाया था। और आतिफ असलम शायद आपने उनके लिए भी एक गीत लिखा है। सुधीर मिश्रा को आप जानते हैं, जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी और चमेली जैसी फिल्में बनाई हैं। तो तमाम फिल्में उन्होंने बनाई। तो वो दासदेव एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें मुझे गाना लिखने के लिए मौका मिला। और सुधीर मिश्रा ने कहा कि मैं
जिम मॉरिसन का एक गाना है दिस इज़ द एंड जी। और दिस इज़ द एंड गाना वो चाहते थे कि उनका कहना था सुधीर मिश्रा का कि मेरा बस चले तो मैं इस गाने को फिल्म में रख दूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मुझे बिल्कुल इसका काट चाहिए। तो ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है जी, मंजिल यही है जी, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। बहुत बढ़िया भैया। पता है मुझे वो गीत सुनने से अच्छा, वो जो गाने आए हैं उससे अच्छा आपको सुनना अच्छा लग रहा है सामने से। जी। जैसे लग रहा है कि हमने एक अवार्ड हमें एक मिल गया कि मैं आपको सुनता जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे लिए भैया, आपने इतना हमें प्रांजल, आपका बहुत दिया। शुक्रिया। आप जी। अब बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको पोइट्री की समझ है। बहुत सारे मैं ये जो नए नए चैनल खोले हैं, हाँ। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें पता नहीं होता है और बड़े उल जुलूल सवाल करते हैं। तो मुझे अच्छा भी ये लग रहा है आपके साथ कि आप बड़े सधे हुए और बहुत समझदारी के साथ मुझसे सवाल कर रहे हैं, जिससे कि मुझे भी जवाब देने में अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं भैया एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी में फुहड़ता बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे गोरखपुर के ही एक हमारे मित्र हैं आदर्श, जिन्होंने आदर्श आदि मिस्री भाई आदर्श आदि, उनका यूट्यूब चैनल है, जो भोजपुरी को समझिए एक नया जन्म वो दे रहे हैं। मतलब भोजपुरी में अच्छे अच्छे गीतों को वो ला रहे हैं। तो आप उनके गीतों को मेरे ख्याल से आप सुने भी होंगे। हाँ, सुना हूँ जी। हाँ, कुछ गीत उनके सुने हैं मैंने। तो ऐसे जो लोग हैं जो अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी के? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब कि आज के वक्त में ज़रूरी नहीं कि जो फिल्मों में गाने आ रहे हैं और एल्बम में आ रहे हैं, हम तमाम यूट्यूब चैनल इसमें इतना बड़ा माध्यम है कि हम अच्छे अच्छे गीत बना करके और कर सकते हैं, और उसका वो अच्छे से अच्छा रहेगा, अच्छा गीत बनेगा तो बहुत दूर तक लोगों तक वो बात पहुँचेगी और लोग सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ी मदद होगी कि वो उसमें हम अच्छे गीतों को लेके आए समाज में। और आपके जो गीत को मुंबई में काबा जी, जो मनोज भैया ने मनोज जी ने आवाज़ जो दी है, जी, तो उनसे आप बातचीत भी, मुलाकात भी हुई होगी आपकी? हाँ, उनका खुद फोन आया था। अभी उनकी फिल्म उन्होंने बोला है कि मेरी ड्रीम फिल्म है ये। भैया जी अभी लखनऊ में शूट होके गई है, और उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके मुझे बुलाया और वो फिल्म दिलाई। एक अपने वाली फीलिंग आती होगी ना जब हम लोग मिलते हैं, यूपी बिहार के लोग एक साथ जब काम करते हैं, जी, थोड़ा सा अपनत्व का भाव जगता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज वाजपेयी बहुत ही सुलझे हुए और कलाकारों की बहुत ही कदर करते हैं। मैंने एक कविता लिखी और उसके बाद से जहाँ हो सका है उन्होंने मुझे पहुँचाया। तो आप लोगों ने कभी साथ बैठ के लिट्टी चोखा भैया आप लोग खाए कि नहीं? कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, मिलना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल साथ में हो गया। तो भैया एक और सवाल, जैसे आपने लिखना, शायद हमने आपका एक इंटरव्यू हमने सुना था जिसमें आपने कहा था कि आपने कक्षा 2 से एक कविता जी, मैं कक्षा 2 से ही लिख रहा हूँ। तो शिक्षकों का क्या प्रभाव होना चाहिए कि आप बहुत सारे बच्चे कविताएं लिखते हैं, फिर धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है उसमें ख़त्म होता जाता है क्योंकि उनको उस तरह के अप्रिसिएशन नहीं मिलते हैं। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे 6वीं क्लास में अगर सत्यदेव पांडे मेरे गुरु नहीं मिलते, जो मेरे अध्यापक थे, और वो मेरी हौसला अफजाई नहीं करते, तो शायद मैं इस मकाम पे नहीं। बिल्कुल भैया, उन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, मेरी कविताओं की, मेरी पोइट्री की, मेरे गीतों की, कि मैंने पीएचडी करने के बाद उनका थाली में पाँव धोया। अरे भैया बहुत बड़ी बात है ये कि अगर आज के समय में कोई विद्यार्थी अपने उस गुरु को हमेशा याद रखता है, जो उसको हमेशा अप्रिसिएट करता हो, हमेशा साथ देता हो, ये एक आपके जैसा कलाकार ही कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया भैया। अंत में आप जो है यहाँ के कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो है बस अपने सपनों को लेके बढ़ते रहें और कैसे कैसे आगे बढ़ें जो आपके चिन्हों पर चलना चाहते हैं? हाँ, मेरा मानना है कि आप जहाँ भी हैं, आप बॉम्बे भी आइए, मुंबई भी आइए, आप जहाँ हैं वहाँ भी रहिए, वहाँ भी काम कीजिए। और आप जो भी आप सिंगर हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप गीतकार हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो दुनिया अभी बहुत आसान हो गई है। अभी बड़े लोगों से मिलना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। तो जहाँ रहिए, लगन से आप काम करेंगे तो आपकी आवाज़ दुनिया में पहुँचेगी। बहुत सही बात भैया आपने की, बहुत बड़ी बात आपने कह दी भैया। अंत में सभी लोगों ने कहा कि जैसे मैंने खुद कहा कि मेरा पसंदीदा जो गीत है आपने जो लिखा है मुंबई में काबा, आपका पसंदीदा गीत कौन सा है जो आपने लिखा, कहीं पब्लिश हुआ हो या ना हुआ हो, कोई भी ऐसा गीत? मैंने एक फिल्म आई थी बॉलीवुड डायरीज। हाँ,
उसमें मैंने 4 गाने लिखे थे और मुझे चारों गाने पसंद है। उतना अच्छा अभी तक मैंने काम नहीं किया। कोई एक भैया हो जाए उसमें अरिजीत सिंह ने गाया है कि ऐ मनवा बहरू पिया तूने जाने ये क्या कर दिया, और पपन ने गाया है कि ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, और जावेद बशीर ने गाया है और प्रतिभा सिंह बघेल ने कि हर सुबह की हर शाम भी सिंदूरी कहाँ है, मन का मिर्गा ढूंढ रहा कस्तूरी कहाँ है। बहुत खूब। अगर मैं लिखने बैठूं कि आपने किनके आवाज़ों का आपने अपने गीत दिए हैं, जी कितने तुमने गीत आपने सारे दिए हैं? सिंगर मुझे गा चुके हैं, जो भी भारत और पाकिस्तान के बड़े सिंगर हैं, जी, चाहे जुबिन नौटियाल, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, और सब गा चुके हैं, सब गा चुके हैं, कोई बाकी नहीं है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें बहुत आपने इतना ज़्यादा वक्त हमें दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बस आपके प्रांजल, गीतों को आपका हम बहुत लोग ऐसे और शुक्रिया। एंजॉय करते जाएंगे। मेरी भी बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।